Another bronze medal for India. Aman Sehrawat wins bronze in the 57 kg wrestling category. Aman Sehrawat beat Darian Cruz 13-5. And with that, India's Olympic medal tally rises to 6. That's the latest breaking news we're getting. Another bronze medal for India. Aman Sehrawat wins the bronze medal in the 57 kg wrestling category. Aman Sehrawat beat Darian Cruz 13-5. And with that, India's Olympic medal tally rises to 6. After winning the bronze medal, India today also spoke to Aman Sehrawat. Here's an exclusive conversation. Since 2008, India has won a medal at the wrestling arena in every Olympic Games. And the man standing next to me, Aman Sehrawat, has ensured that that tradition continues. अमन, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आपके मैंने जो रूम है ना छत्रसाल स्टेडियम में, उसकी तस्वीरें देखी हैं. वहाँ एक मेडल की आपने एक कटआउट रखा हुआ है. अब कटआउट के अलावा असली मेडल आपके पास मौजूद है. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी. मतलब सुबह शाम उसको देखते थे, हाँ भाई वो यही लेना है, तो मतलब आज ये ले ही लिया आखिर में. अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नज़र आ रही है थोड़ा यहाँ से खून सा कुछ आसा रहा है आपके लिप के पास. यहाँ पे टक्कर लगी. ये तो कुश्ती में बाउट में यहाँ से फूट गया था, चेपी लग रही है. ये हाथ से ये ऐसा, ये तो कोई नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा वो नहीं है. ये तो कति बस अड़की इस मेडल के आगे तो बस कति मामूली सी है ये. यार आप जो ये पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों में क्या होता है, किसी के ऐसे थोड़ा खून आ जाता है ना या कुछ चोट आ जाती है, हम घबरा जाते हैं हमारे फैमिलीज में. ये अमन मेरे साथ खड़े हैं, ये कहते हैं ये तो मामूली सी चीज़ है. ये एक रेसलर की लाइफ का हिस्सा है. देखो जी, हमारा बॉडी टच गेम है, तो चोट तो हमारा हिस्सा है. अब जैसे फाइनल के बाद इसके काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी नाक में, और वहीं पे फाइनल के तुरंत बाद डॉक्टर पादरी वाला थे, तो तुरंत ये भाग गया और ब्लीडिंग हो रही है. ये नुला, अरे सर कुछ नहीं है, तो चलती रहती है. ये तो चलती रहती है. ये कुछ बात नहीं. मेडल मिल गया, ये बहुत है. नहीं बहुत है. आपने हम सबको बड़ा खुश किया. अच्छा, दूसरी बात आप मुझे बताएं, आपको ये एहसास था या हमसे ही पता चला है कि आप यंगेस्ट मेडलिस्ट हैं भारत के लिए, भारत के इतिहास में? 21 साल के हैं आप. मुझे तो क्या बता, आप लोगों को पता चला था. हमसे पता चला था कि 21 साल के हैं ये, और उन्होंने मेडल सबसे बड़े कम उम्र के हैं जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल लिया है. तो ये भी बहुत गर्व की बात है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि मिल रही है, और उसका सिर्फ मेहनत है अमन की. अच्छा, एक चीज़ और है, आपके वो कमरे के बारे में बात कर रहा था, उसमें बड़े बड़े चीज़ें लिखी हैं. इफ इट वाज सो इजी एवरीवन वुड डू इट, है ना? वो सब आपने चीज़ें डाली, तो कुछ के बारे में कुछ बताएं. ये मतलब मेहनत करना था, प्रेरित करे. हाँ भाई, वो लख रखा इतना आसान होता है, कोई कर लेता. तो मतलब एक आदि कमरे में बैठा बैठा रेस्ट लेने का जी करे, फिर नहीं हो सकता भाई, यो लख रखा इतना आसान हुआ है तो और कोई कर लेता. फिर प्रैक्टिस पे ध्यान दे दे. अच्छा, मैंने इनकी कहानियां सुनी है. जब से बचपन में आए, लोगों को शायद पता नहीं है, 10 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम में आ गए थे. तो जैसे वो दंड बैठक लगाई जाती है, अभ्यास किए जाते हैं, चीज़ें होती थी, लोगों के लिए गिना जाता था. मैंने सुना है इनके लिए वो गिनती जो भी होती थी उसके पार चले जाते थे. कुछ उसके बारे में कोच साहब आप बताएं थोड़ा. देखिए, अमन तो बेसिकली तो छत्रसाल में ही शुरू से पहलवानी करता. वहाँ महाबली सतपाल जी थे, फिर राम फड़मान जी थे, एस.बी. डबास जी, वीरेंद्र जी, और काफ़ी कोचेज हैं. हमारे पास तो जब नेशनल कैंप होता है जब भी आता है. लेकिन जैसे आप कह रहे हो, ऐसा ही मैंने सुना है मेरे साथी कोचेज से कि अगर अमन को कोई वर्कआउट कोई भी काम दे दिया गया, वो उसे 21 करेगा, 20 नहीं, 20 भी उतना ही रखेगा, 21 करेगा. और उसी का कारण ये मेडल है. इसका 100% फोकस है. जैसे घोड़े पे दोनों तरफ वो बन जाता है. हाँ, वो जो लगाते हैं, बिल्कुल इसका टारगेट है. मैंने कभी कैंपों में, मैं विदेश में भी गया हूँ इसके साथ काफ़ी समय. बहुत से लड़के लड़कियाँ रूम में सामान रखा, फोटोग्राफी के लिए चले गए, शॉपिंग के चले गए, मॉल में चले गए, घूमने चले गए. इसका मैं कई साल से देख रहा हूँ विदेश में. और रूम और एरिना या एयरपोर्ट और अपना घर. अच्छा, आपके जो लक्ष्य है ना, जो मैं बात कर रहा था, कमरे में आपने चीज़ें लगाई हैं, उसमें गोल्ड मेडल लगाया हुआ है. ब्रॉन्ज मेडल तो हमें तो बड़ा गर्व हो रहा है, लेकिन LA गेम्स, ये तो आपकी पहली गेम्स थी, वो है आपका टारगेट गोल्ड मेडल की अगले ओलंपिक्स में? हाँ, मतलब पहले थे तो पेरिस का लग रहा था, अगले और भी उसके 2028 का लगाएंगे, तो फिर
अब की बार तो चलो ओलंपिक में तो मेडल मिल गया, पर अगली बार गोल्ड के लिए लड़ेंगे। अच्छा, ही कम्स फ्रॉम छत्रसाल स्टेडियम। छत्रसाल स्टेडियम से इतने बड़े बड़े दिग्गज रेसलर्स आए हैं, सुशील कुमार वहाँ से आए हैं, योगेश्वर वहाँ से आए हैं, बजरंग पुनिया वहाँ से आए हैं, अब आपका नाम उसमें जुड़ गया है। एक चीज़ है जो मुझे वहाँ पता है, मैं वहाँ गया हुआ, रवि दहिया आए हैं, बिल्कुल उनके बारे में मैं आपसे सवाल पूछूंगा। एक चीज़ मैंने देखी है, वहाँ बड़े बड़े रेसलरों की फ़ोटो लगी हुई है, आपकी फ़ोटो अभी तक नहीं लगी है। कोच साहब आप बताएं, फ़ोटो लग जाएगी इनकी? नहीं लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी आपको क्या लगता है? 28 के बाद लगना। 28 के बाद ओलंपिक में गोल्ड लाएंगे, जब भी अच्छा लगेगा फोटो लगे तो। आपने मेडल अभी जीत लिया है, आपने योगेश्वर की बराबरी कर ली है, आपने बाकियों की बराबरी कर ली है, अभी नहीं लगेगी आपकी है? अच्छा बताएं क्या? उनकी बराबरी नहीं हो सकती। उन्हें तो कुश्ती ठाई है, उनकी बराबरी को हो सका है। उन्हें देख के हम नहीं होता भाई हम ओलंपिक में मेडल ले आवा, अगर वे नहीं लाती तो हमारी सोच को करमन थी ओलंपिक के मेडल सुशील और योगेश्वर ने तो इंडिया का माइंड सेट चेंज कर दिया था। उनकी बराबरी तो इन्होंने तो बहुत ही इजी रास्ता मिल गया कि ये ला सकते तो हम भी ला सकते हैं। उन्होंने तो एक काम को जो इम्पॉसिबल था वो किया था। लेकिन ये आइडियल है पूरे देश के, और आने वाले भविष्य में अगर ये गोल्ड मेडल लगता है तो ये पहला गोल्ड मेडल रेसलिंग का होगा, तो ये आइडियल हो जाएगा। अच्छा, गोल्ड मेडल आएगा तभी फोटो लगेगी है, उससे पहले नहीं? नहीं। अच्छा आप बताएं, आपके दो आइडल हैं। सुशील से मैंने सुना है जब उनको आपने पहली बार देखा वहाँ से रेसलिंग शुरू की, उनसे क्या प्रेरणा लेते हैं? अच्छा, कभी कभी वो बाहर आते हैं, कभी उनसे बात करते हैं कैसे क्या करना चाहिए, अभी भी टिप्स लेते हैं? मतलब यही कुश्ती के बारे में भाई, हाँ कैसे प्रैक्टिस न्यू कुश्ती के बारे में करते हैं। और दूसरे आपके आइडल हैं रवि दहिया, है ना, उनको आपने बाहर करके यहाँ पे जगह बनाई है, लेकिन उनका फोन आया सबसे पहले जानना चाहूँ अभी मेडल के बाद? अभी फोन तो मतलब मेरा वो बंद कर रखा मैंने, व्हाट्सएप करती वो मतलब डिलीट पर होगी उनसे बात? हाँ होगी। रवि ने चलते हुए बेस्ट विशेष किया था और कुछ टिप्स भी दिए थे कि ऐसे ऐसे लड़ना है। चलते आने से पहले जब मैं यहाँ आया ना उससे पहले बताई थी भाई ऐसे ऐसे लड़ना है। You know, that's the most incredible thing about Indian wrestling. Ravi Dahiya, silver medalist last time around. This man replaced him. उनकी जगह आपने ली, लेकिन अभी भी रवि दहिया is giving him tips कि आपको कैसे जीतना है, कैसे फाइट करना है। अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हाँ आज वो तो एक अलग बात है भाई, बाउट हमारी आपस में होगी। फिर अब देश के लिए जा रहे हैं ना, तो रवि दहिया भी ऐसे सोचते भाई मेडल लेके आएगा ये कि जो उसको ज्यादा अनुभव हमसे, हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो अभी तो उसको बता भाई कैसे लड़ना है, किसके साथ कैसे। अच्छा आपसे जानना चाहता हूँ, रवि दहिया को हराना मुश्किल हुआ था, जो आपने हराया था 14-13 से शायद हराया था, अगर वो टफ, हाँ 13 वो टफ था, या यहाँ पे मेडल में बाउट हराना वो टफ था कि रवि को हराना था? रवि को हराना टफ था। ये you know what that tells you, that the competition within India is tougher than the competition that he is faced यार। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ समय लगाया और हमें बिल्कुल गर्व महसूस कराया इस मेडल के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर LA गेम्स। आपको भी कोच साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका। ऑल द वेरी बेस्ट।